कुशीनगर के मठिया मेले में गोरखपुर के सांसद रवि किशन और बीजेपी सांसद विजय दुबे अखाड़े में उतर गए। दोनों सांसदों ने एक दूसरे को पटखनी देने के लिए दांव भी लगाया। कुश्ती के बहाने दोनोों नेताओं ने खेल का प्रोत्साहन करते हुए खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और खड्डा विधानसभा के मढ़िया गांव में लगातार 95 वर्षों से दशहरे का मेला लगता है। बीजेपी सांसद विजय दुबे का परिवार पारंपरिक रूप से इस मेले का आयोजन करता है। इस मेले में कुश्ती का भी आयोजन होता है, जिसमें कई राज्यों के पहलवान और लोग यहां पर देखने के लिए पहुंचते हैं इस मेले को। और मेले में आयोजित कुश्ती का उद्घाटन करने गोरखपुर के सांसद और भोजपुर स्टार रवि किशन आए थे। दंगल में उतरे इन दोनों सांसदों को देखकर दंगल देखने आई वहां मौजूद भीड़ भी काफी ज्यादा उत्साहित नजर आई। गाजियाबाद में एक मुस्लिम युवक ने हिंदू धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी और युवक ने हिंदुओं की तुलना कीड़े मकोड़ों से की है। वायरल वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लिया है और आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। घटना मसूरी थाना इलाके की बताई जा रही है। युवक ने अपना नाम आयान कुरैशी बताया है। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आयान कुरैशी, जो कि रफीकाबाद थाना क्षेत्र मसूरी का रहने वाला है, एक धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा है। इसका तत्काल संज्ञान लेकर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर अमरोहा से है, जहां पर लड़की की फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर बदमाशी करने का मामला सामने आया है। संभल का युवक फोटो के साथ में अश्लील क्लिप की मिक्सिंग करके रील बनाकर अपलोड कर रहा था और रिश्तेदारों और सोशल मीडिया के जरिए जब लड़की को ये बात पता चली तो उसके होश उड़ गए। लड़की की तहरीर पर आरोपी बंटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आईडी से जुड़ी जानकारी के लिए साइबर सेल को मामले की जांच सौंपी गई है। साइबर टीम द्वारा रिपोर्ट मिलने के बाद में आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐतिहासिक फैसला किया है और अब आयोग की ओर से विभागों में की जाने वाली सीधी भर्तियों में स्क्रीनिंग परीक्षा के 75% अंक जुड़ेंगे। आयोग ने इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया और इस फैसले से सीधी भर्ती में पारदर्शिता और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसमें राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर सीधी भर्ती भी शामिल है। आयोग ने निर्णय लिया है कि सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया में 75% अंक स्क्रीनिंग परीक्षा और साथ ही 25% अंक इंटरव्यू में के होंगे और इस निर्णय के बाद में समूह ख की 90% सीधी भर्तियों में स्क्रीनिंग परीक्षा और साथ ही इंटरव्यू के आधार पर चयन होंगे। समूह ख में विशिष्ट अर्हता वाले कुछ पद और समूह क के पदों पर ही केवल इंटरव्यू के आधार पर चयन किया जाएगा। सीधी भर्ती में पक्षपात और मनमानी के आरोप लंबे समय से लगते हैं और आयोग स्क्रीनिंग परीक्षा तो करा देता था, लेकिन चयन केवल इंटरव्यू के आधार पर किया जाता था। गाजियाबाद में गाड़ी चेकिंग के दौरान में बदमाशों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है और वो घायल हो गया, जिसके बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और बाइक सवार 2 बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया था। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लगी और दूसरा फरार हो गया। पकड़े गए बदमाश पर चोरी और लूट के 10 मुकदमे दर्ज है। थाना लिंक रोड क्षेत्र की एक घटना है। ब्रज बिहार क्षेत्र में 2 संदिग्ध व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर जो कि सवार थे, उनको पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो वो रेलवे लाइन की ओर भागे और उन्होंने पुलिस के ऊपर फायर किया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ फायर किया गया, जिसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लग गई और दूसरा व्यक्ति फरार हो गया। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। एक बदमाश घायल हो गया। मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान लालबाग रोड पर सामने से आती बाइक को जब रोका गया तो वह पुलिस को देखकर भागने लगे।
जब पुलिस ने पीछा किया तो बदमाश ने गोली चला दी, जिस पर जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी और वो नीचे गिर गया। वहीं दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। आरोपी अपराधी कौशल उर्फ कढ़ुआ लूट की कई वारदात को अंजाम दे चुका है। टीम द्वारा सघन चेकिंग की जा रही थी, तभी 2 युवक मोटरसाइकिल से आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम द्वारा जब उन्हें रुकने का इशारा किया गया तो वह मोटरसाइकिल मोड़कर तेजी से भागने लगे तथा पुलिस टीम को लक्ष्य करते हुए जानलेवा फायर किए। पुलिस द्वारा स्वयं का बचाव करते हुए आत्मरक्षार्थ फायर किया गया, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया तथा एक बदमाश मौके से भाग गया। शाहजहांपुर के आरटीओ विभाग ने अवैध रूप से चलाई जा रही गाड़ियों पर शिकंजा कसा। इसके चलते आरटीओ विभाग ने अक्टूबर में अवैध रूप से चल रहे 40 ट्रकों को सील करते हुए 32 लाख रुपए का जुर्माना वसूला है। वहीं 20 स्कूली बसों को चालान भी काटे गए और इस कार्रवाई से अवैध रूप से चला रहे गाड़ी मालिकों में हड़कंप मचा हुआ है। माह में भी जो ओवरलोड वाहन चलते हैं, ट्रक जिनमें रेता, बजरी या फिर मिट्टी, अन्य जो ओवरलोडेड वाहन पाए जाते हैं, लगभग 40 ट्रक का विभिन्न थानों में सीज किया गया है और उनसे 32 लाख जुर्माना वसूल किया गया है। और इसके अतिरिक्त अनधिकृत बसें संचालित होती हैं जनपद से होकर। ये लंबी दूरी की बसें हैं, ऑल इंडिया परमिट से कवर्ड हैं, लेकिन फिर भी जो परमिट शर्तों का उल्लंघन करते हुए बसें पाई जाती हैं, उनके खिलाफ लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कानपुर देहात में ढाबे पर हुई मामूली कहासुनी में कारोबारी की हत्या कर दी गई है। रनिया इलाके में कारोबारी योगेश पारिक को पुष्पेंद्र नामक लड़के ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। आरोप के मुताबिक ढाबे पर मौजूद सुरक्षा गार्ड की राइफल से गोली मारी गई है। पुलिस ने आरोपी पुष्पेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से लाइसेंसी राइफल और साथ ही कारतूस भी बरामद किया गया। योगेश नामक व्यक्ति अपने 4 सदस्यों के साथ यहाँ ढाबे में खाना खाने के लिए आए थे। खाने के बाद पेमेंट के दौरान कुछ कहासुनी हो रही थी। उसी को देखते हुए यहाँ पे ढाबे में ही रहने वाला एक पुष्पेंद्र सिंह नामक व्यक्ति ढाबे में सुरक्षा हेतु रखा हुआ राइफल उठाया और उन्होंने ये जो योगेश है उनके ऊपर गोली चलाई।